तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐतिहासिक डील की जो शायद दुनिया के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दे। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत यूरोपीय संघ समझौते की। चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, अगर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में ट्रेड वॉर शुरू कर दें, एक दूसरे पर भारी भरकम टैक्स लगा दें, तो ऐसे में कोई देश अपनी इकोनॉमी को डूबने से कैसे बचाएगा? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है ना? तो इसका जवाब है, आप एक आर्थिक किला बनाते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा मजबूत किला जो किसी भी बाहरी झटके को आसानी से झेल जाए। और पता है, भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर ठीक यही किया है। लेकिन सवाल यह है कि यह समझौता इतना जरूरी क्यों हो गया? इसे समझने के लिए हमें पहले दुनिया के मौजूदा हालात पर एक नजर डालनी होगी। देखिए, दुनिया इस वक्त एक दो तरफा मुश्किल में फंसी हुई है। एक तरफ तो है अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जो हर किसी के लिए ट्रेड करना मुश्किल बना रही है। और दूसरी तरफ हर देश चीन पर अपनी डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। बस इन्हीं दो बड़ी वजहों ने भारत और ईयू को साथ आने पर मजबूर कर दिया। और इसी जरूरत से जन्म हुआ एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते का जिसे बड़े बड़े नेता मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, यानी सभी समझौतों की जननी। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 2 अरब लोग, मतलब ये डील दुनिया के 2 सबसे बड़े डेमोक्रेटिक बाजारों को एक साथ ला रही है। और अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ये ब्लॉक मिलकर दुनिया की टोटल जीडीपी का 25% बनता है। ये एक तरह से एक नई इकोनॉमिक सुपर पावर का जन्म है। लेकिन हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। इस समझौते को हकीकत बनने में लगभग 2 दशक लग गए। सोचिए, बातचीत 2007 में शुरू हुई, 2013 में जाकर अटक गई, और फिर 2022 में जब दुनिया के हालात बदले तो बातचीत फिर से पटरी पर आई, और 2026 में जाकर यह ऐतिहासिक सफलता मिली। तो आखिर इस समझौते में है क्या? ये एक क्लासिक लेन देन है जहां दोनों साइड्स ने कुछ पाया है तो कुछ छोड़ा भी है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने यूरोपियन लग्जरी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी, जो पहले 110% थी, उसे घटाकर सीधा 40% कर दिया। और आगे का टारगेट तो इसे 10% तक लाने का है। जाहिर है, यूरोप की कार कंपनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत ने अपना इतना बड़ा मार्केट खोल दिया, तो उसे बदले में ऐसा क्या मिला जो इस बड़ी रियायत के लायक हो? और यहीं पर है भारत की सबसे बड़ी जीत। भारत को मिला मोड 4 का एक्सेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स, जैसे कि नर्सेज, आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, इन सब को यूरोपियन मार्केट में काम करने के लिए आसान एंट्री मिलेगी। ये भारत के सर्विस सेक्टर के लिए वाकई एक गेम चेंजर है। लेकिन भारत ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। उसने एक पुरानी इकोनॉमिक थ्योरी का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन। देखिए, भारत का भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज में है। तो भारत ने बहुत ही चालाकी से अपनी नई ईवी इंडस्ट्री को अगले 5 सालों के लिए इस टैरिफ कटौती से बाहर रख लिया। इससे क्या हुआ? इससे टाटा और महिंद्रा जैसी अपनी घरेलू कंपनियों को मजबूत होने का पूरा पूरा टाइम मिल गया। चलिए, अब इस समझौते के मानवीय पहलू पर आते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी पॉलिसीज और नंबरों का खेल नहीं है। ये असल में लोगों की जिंदगियों से जुड़ा है। भारत का जो डायमंड हब है, सूरत, वो एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। अमेरिका के 50% टैरिफ ने वहां के इंडस्ट्री को लगभग तबाह कर दिया था, और अनुमान है कि 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई थीं। ऐसे मुश्किल वक्त में ये ईयू डील एक लाइफलाइन बनकर आई। कैसे? इसने जेम्स और ज्वेलरी पर यूरोपियन टैक्स को बिल्कुल जीरो कर दिया। इससे सूरत के व्यापारियों को बेल्जियम के रास्ते एक नया मार्केट मिल गया, और वो अमेरिकी टैक्स की मार से बचकर अपने उद्योग को फिर से खड़ा कर पाए। तो अगर इसे शॉर्ट में समझें तो भारत ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में रियायत दी, लेकिन बदले में टेक्सटाइल, सर्विसेज और डायमंड जैसे सेक्टर्स में बड़ी जीत हासिल की। और वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन को भारत का इतना बड़ा मार्केट मिल गया और अपनी लेबर शॉर्टेज को पूरा करने का एक मौका भी। ये वो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें इस डील से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। टेक्सटाइल और अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स, इन सभी सेक्टर्स को अब ईयू में जीरो टैक्स एंट्री मिलेगी। मतलब एक्सपोर्ट में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन रुकिए, ये डील सिर्फ पैसे और ट्रेड के बारे में नहीं है। इसका असली महत्व तो जियोपॉलिटिक्स में है। ये एक नए स्ट्रैटेजिक अलायंस की बुनियाद है।
ये जो कोट है ये सब कुछ साफ कर देता है। ब्रुसेल्स और नई दिल्ली के लिए ये डील स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक एक्शन है। ये एक ऐलान है कि वो अमेरिकी इकोनॉमिक पॉलिसी के अधीन नहीं रहेंगे। ये दुनिया को एक सीधा संदेश है कि वो किसी एक सुपर पावर पर डिपेंडेंट नहीं हैं। और ये सिर्फ एक ट्रेड पार्टनरशिप नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसमें इंडियन ओशन में जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग, मिलिट्री हार्डवेयर का साथ में प्रोडक्शन और साइबर टेररिज्म पर इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब कुछ शामिल है। ये एक बहुत ही गहरी सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये समझौता उन देशों के लिए एक नया ब्लूप्रिंट है जो किसी एक सुपर पावर पर निर्भर नहीं रहना चाहते? क्या ये दुनिया को अपनी किस्मत खुद लिखने का एक नया फॉर्मूला देता है? खैर, इन सवालों के जवाब ही आने वाले सालों में दुनिया की पॉलिटिक्स को एक नया आकार देंगे।